फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मोस्टली आप लोगों को ये पता होगा कि लास्ट ईयर दैट इज अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ने ऑल ऑफ अ सडन अपने 6 डेट फंड्स को क्लोज कर दिया था। जब इन 6 फंड्स को क्लोज किया गया था उस समय इन 6 डेट फंड्स का यूएम था अबाउट 25,900 करोड़, जो कि काफी बड़ा यूएम था। बाद में जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी का फॉरेंसिक ऑडिट किया गया तो उस ऑडिट से दो मुख्य बातें पता चली। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ने इन सारे 6 फंड्स का नाम अलग रखा था। दैट मीन्स ये सारे 6 डेट फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज के फंड थे, लेकिन इन सारे 6 फंड्स के फंड मैनेजर्स ने इन सारे 6 फंड्स को एज अ क्रेडिट रिस्क फंड मैनेज किया था, जो कि क्लियरली म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का वायलेशन था। इस फॉरेंसिक ऑडिट से दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह पता चला कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के टॉप मैनेजमेंट ने इन स्कीम्स के क्लोज होने से जस्ट पहले अपने सारे यूनिट्स रिडीम कर लिए थे। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों ने डेट फंड से अपना यूनिट्स इसलिए रिडीम किया था क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ये स्कीम्स क्लोज होने वाले हैं। सेबी जो कि म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर है, उसने इस तरह के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के वायलेशन को रोकने के लिए और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए एक नया रूल लाया है जिसका नाम है स्किन इन द गेम रूल। और ये रूल 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस रूल के बारे में डिटेल से बताऊंगा और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये रूल हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करता है। सो सेबी का स्किन इन द गेम रूल क्या है? सेबी ने अभी ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज का जो टेक होम सैलरी है उस सैलरी का 20% हिस्सा अब उन्हें उनके सैलरी में नहीं मिलेगा। तो ये 20% सैलरी कहां जाएगा? तो इन एम्प्लॉयज को ये 20% सैलरी उस एएमसी के स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। दैट इज अप टू 3 इयर्स ये एम्प्लॉयज इस पैसे को उन स्कीम से नहीं निकाल पाएंगे। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज मींस इन कंपनीज के सीनियर या मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज। सो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज में इन कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होंगे वो होंगे इन फंड हाउस के सीईओ, इन फंड्स के सारे फंड मैनेजर्स, इन फंड्स के चीफ रिस्क ऑफिसर, इन फंड्स के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर और साथ ही सारे डिपार्टमेंट्स के हेड और इन कंपनीज के रिसर्च एनालिस्ट। सो नाउ 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन सारे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज का टोटल टेक होम सैलरी का 20% हिस्सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट होगा और वो पूरा पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन होगा। सेबी ने अब ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि इन फंड हाउस के जूनियर एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होंगे जिनका एज 35 ईयर से कम होगा और साथ ही वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड नहीं होंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज का टोटल टेक होम सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट होगा और वो भी हिस्सा 3 इयर्स के लिए लॉक इन होगा। इन जूनियर एम्प्लॉयज का नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दैट इज 1 अक्टूबर 22 ऑनवर्ड्स इनके टेक होम सैलरी का 15% म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट होगा, ऑफ कोर्स विद अ 3 ईयर लॉक इन। और उसके बाद दैट इज 1 अक्टूबर 2023 को इन जूनियर एम्प्लॉयज का 20% जो हिस्सा है टेक होम सैलरी का वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होगा, अगेन विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। स्किन इन द गेम का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है, अगर इन फंड हाउस के फंड मैनेजर्स या दूसरे एम्प्लॉयज म्यूचुअल फंड रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है उनके सैलरी से इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स में वो सारे यूनिट्स बेच दिए जाएंगे और उन यूनिट्स को म्यूचुअल फंड स्कीम में फिर से क्लॉबैक कर दिया जाएगा। सो नाउ आपको स्किन इन द गेम का मतलब पता चल गया होगा। सो हेंसफोर्थ म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी पैसा इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट होगा। सो नाउ होपफुली ये म्यूचुअल फंड्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो म्यूचुअल फंड के जो रेगुलेशंस हैं उनका वायलेशन नहीं करेंगे और बिकॉज ऑफ दिस रूल जो म्यूचुअल फंड में हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड होगा। सो नाउ ये म्यूचुअल फंड के जो एम्प्लॉयज हैं वो एग्जिट लोड बढ़ाने से पहले भी कई बार सोचेंगे, क्योंकि अगर वो एग्जिट लोड बढ़ाते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट में भी एग्जिट लोड बढ़ेगा।
सिमिलरली फंड मैनेजर्स जो स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं उन स्कीम्स में भी वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर उस स्कीम के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो इन फंड मैनेजर्स का पैसा भी बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम नीचे जाएगा। सो ओवरऑल सेबी का ये स्किन इन द गेम रूल काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ गोइंग अहेड सेबी को इस तरह का रूल दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी लाना चाहिए लाइक पीएमएस एंड एआईएफ्स, ताकि उन इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जा सके जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो नाउ इफ यू आस्क मी, तो इस तरह का रूल का सबसे ज्यादा जरूरत है इंश्योरेंस सेक्टर में। सो आइडियली आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उन्हें भी इस तरह का स्किन इन द गेम रूल लाना चाहिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी पैसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड यूलिप्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।